प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का, मेरे सभी भाइयों और मेरे सभी बहनों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने अपने खुदा से प्रार्थना करी और मैंने कहा कि मुझे आज अपने विश्वासी भाई बहनों के बीच में जो बात बोलनी है उसमें हमारी मदद कर। और जो कलाम जो आज मुझे मिला है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक से है। आज का जो समय चल रहा है विपत्ति का, और जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से महामारी आई है और देश के देश उजाड़ हो गए हैं। मेडिकल साइंस इसे कोरोना वायरस के रूप में बता रही है, और इस वायरस ने एक शहर नहीं, गांव नहीं, एक देश नहीं, पूरे विश्व में तबाही मचा दी। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, ये दिन प्रभु हमें जीने के लिए दिया। पिता परमेश्वर, हम तेरे लायक नहीं हैं, हम में कोई ऐसी लियाकत और कोई अच्छी बात नहीं पाई जाती है कि हम तेरे सामने सच्चाई से खड़े रह सकें। प्रभु जी, आज तो हमारे विश्वासी भाई बहनों को जो हमें देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं प्रभु, आज मेरे ज़रिए प्रभु इनसे बातचीत कर, मेरे इस चैनल के ज़रिए प्रभु इनसे बातचीत कर कि मेरे खुदाबंद तू क्या कहना चाहता है मेरे परमेश्वर। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हर दुष्ट और विरोध की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदम महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की महिमा हो, हमारे पिता के नाम की महिमा हो। आज जो खुदाबंद हमसे बात करना चाहते हैं और आपसे जो कहना चाहते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 18वां अध्याय 5वां वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता है और खुदाबंद इससे बात करते हैं, और खुदा ने इनसे क्या बात करी है। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने। इज़राइल हम और आप हैं जो खुदा की राहों में चलते हैं। इज़राइल कहलाते हैं, हम इज़राइल हैं, उनकी प्रजा है। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे साथ हो। आपको पता है कि एक कुम्हार का जो काम होता है, एक कुम्हार का जो वर्क होता है, वो मिट्टी को सानता है और उसको एक आकार देता है। वो मिट्टी उसके हाथ में रहती है और उसे वो आकार देता है। कभी वो सुराही बनाता है, कभी वो घड़े बनाता है और विभिन्न प्रकार के आकार बनाता है। ऐसे खुदा का कलाम हमसे अब कह रहा है, आज पिता हमसे कह रहा है कि देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हम और आप सब पिता के हाथ में हैं, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसकी आत्मा हमारे अंदर है और जिसकी आत्मा आपके अंदर है, हम उसके हाथ में हैं। आज पिता हमसे क्या कह रहा है? 7वीं आयत, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। कभी कभी विपत्ति तो आती है, लेकिन आप ये सोचिए कि विपत्ति क्यों आती है।
हमको पिता ने क्यों बनाया है, हमें और आपको क्यों बनाया है कि हम उसे जानें, हम उसकी महिमा करें, हम ऐसे काम करें जो खुदाबंद की दृष्टि में अच्छे हों और भले हों। इससे पिता के नाम की महिमा होती है। लेकिन जब हम ऐसे गंदे और घिनौने कामों को करते हैं जिससे खुदाबंद की आत्मा शोकित होती है और वो सोचता है कि हमने इसे बना के अच्छा नहीं किया, हम ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं। बुराई जो शब्द आता है उसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं। बुरा जो अच्छा नहीं हो, जो हमारी दृष्टि में अच्छा नहीं हो, जो आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं हो, खुदाबंद से बुराई कहता है। ऐसी बुराई करते हैं और जब हम आप ऐसी बुराई करते हैं, ये पृथ्वी जो है ये नाना प्रकार की बुराइयों से जब भर जाती है तो ऐसी विपत्तियों का वर्णन प्राचीन काल में भी देखने को मिलता है। आज कोरोना वायरस ने तबाह कर दिया है। आज एक मजदूर को देखिए, एक मजदूर से लेकर के एक बड़ा बिजनेसमैन इस कोरोना वायरस की तबाही से परेशान है। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कुछ अभी भी हॉस्पिटल में हैं। मेडिकल साइंसेस एक वायरस इन्फेक्शन बता रही है, वायरस का प्रकोप बता रही है। वो अपनी जगह ठीक है। खुदा का कलाम हमको और आपसे कुछ बातें कर रहा है। वो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इस धरती पे बुराई बढ़ गई है। खुदाबंद का कलाम या खुदाबंद हमसे कहता है कि जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि इसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। अगर आज भी समय है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप अगर बुराई से फिरते हैं, अगर इस बुराई को जो आप कर रहे हैं इसे छोड़ देने की सोचते हैं, तो मेरा खुदाबंद भी कहता है कि मैं पछताऊंगा जो मैंने विपत्ति आप पे भेजी है। उसको नहीं अच्छा लगता है कि आप और हम नष्ट हो जाएं। उसको नहीं अच्छा लगता है कि जो मेरी प्रजा इज़राइल है वो दुख या कष्ट का जीवन जिए। नबी आयत, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा या रूपूंगा, यानी कि खुदा का कलाम कभी कभी कहता है कि ये शहर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं इसको और बढ़ाऊंगा। और तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कहे कि यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं कि ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। कब तक मेरे बहनों, मेरे भाइयों, कब तक हम ये काम को करते रहेंगे? आपको पता है कि जब एक व्यक्ति बुरा काम करता है, जब एक व्यक्ति ऐसा कोई काम, ऐसा गंदा और घिनौने काम करता है, आप कभी न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे, अक्सर देखते होंगे, कभी कभी बलात्कार के केस सामने आते हैं, कभी कभी बच्चों के साथ रेप के केस सामने आते हैं, इतने घिनौने केस सामने आते हैं, सुनने को मिलते हैं कि आप सोचते हो कि कितना मनुष्य की जाति, मनुष्य कितना गिर गया है, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा गिर गया है। खुदाबंद जब इसको दृष्टि करता है पृथ्वी पर, तो उसकी आत्मा को कितना शोक होता होगा, कितना शोकित होती है खुदाबंद की आत्मा जिसने उस व्यक्ति को बनाया है, उस व्यक्ति को जन्म दिया है, जिसको रचा है। जब उसकी प्रजा ऐसे गंदे और घिनौने काम करती है तो उसकी आत्मा कितना शोकित होती है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, उसको कब शोक होता है, उसे कब दुख होता है, जब खुदा के लोग, जब प्रभु के दास दासियाँ, जब प्रभु के बेटे बेटियाँ
घिनौने कामों को करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख उसे तब होता है, सबसे ज़्यादा। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। खुदाबंद अपने कलाम में कह रहा है यिर्मयाह नबी से कि मैं पछताऊंगा अगर वो अपने बुरे कामों को छोड़ दे। दुष्टता इतनी बढ़ गई है, उसका रिजल्ट एक महामारी के रूप में भी देखने को मिला है। उसका अभी सल्यूशन नहीं निकला है, अभी सल्यूशन नहीं निकला है। कोई नहीं निकाल सकता है सल्यूशन, लेकिन मेरा खुदाबंद असंभव को संभव करने वाला, वो आसमान का खुदा जिसने हमें बनाया है, जिसने आपको बनाया है, वो कहता है क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? हम और आप उसकी चराई की भेड़ें हैं। अगर आज हम अपने जीवन को बदल देते हैं, अगर आप अपने जीवन को बदल देते हैं, तो खुदाबंद ने जिस विपत्ति को डालने की सोचा है वो पछताएगा। वो अपने कलाम में कह रहा है, उसने अपने कलाम में कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी कही हुई बातें नहीं टलेंगी। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनिए कि कैसी चाल चलते हैं। वक्त है, अभी भी बदल जाइए। कोई नहीं बचा पाएगा, इस दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा अगर खुदाबंद के हाथ में पड़ गए। कहते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। अगर आप उसके हाथों में पड़ गए, अगर उसका क्रोध आप पे भड़क गया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कृपया आपने कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो खुदा की दृष्टि में बुरा है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप उस काम से सोचते हैं कि ये बुरा है। जैसे आपने देखा है कि शराबी होता है, शराबी शराब को पीता है, शुरुआत में उससे बहुत आनंदित होता है, बाद में उस शराब के कारण उसके घर में बहुत कष्ट आता है या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत डाउन होती है। उसे पता है कि मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ, उसे पता है कि इस काम को करने से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, मेरा स्टैंडर्ड गिर रहा है। वो उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि फिर शराब उसे पीती है। पहले वो व्यक्ति उसे पीता है, एक ऐसा वक्त आता है कि वो उस शराब का गुलाम हो जाता है और फिर शराब उसे पीना शुरू करती है। और जब शराब पीना शुरू करती है, जब शत्रु मारना शुरू करता है, तब वो भागा भागा फिरता है। उसकी हालत एक समाज और सोसाइटी, घर के चारों तरफ रहने वाले आवारा कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। गिर जाता है उसके अंदर स्टैंडर्ड, कभी नाली में पड़ा हुआ मिलता है। क्या ये मनुष्य का जीवन है? क्या खुदाबंद ने इसीलिए हमको बनाया है कि हम इस तरह के गंदे घिनौने काम करें? और सिर्फ नशा ही नहीं कर रहा है, आज नशे के गिरफ्त में कितने लोग अपने परिवार को बर्बाद कर चुके हैं, कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसका असर एक व्यक्ति जब गिरता है, एक व्यक्ति बर्बाद होता है, उससे उसका घर प्रभावित होता है, उससे उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। आप एक देखिए, घर है, वहाँ पे एक व्यक्ति शराब पी के आ जा रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, उसका असर उस पूरे घर पे पड़ रहा है, उसके अगल बगल पड़ोसियों पे पड़ रहा है, उसके समाज पे पड़ रहा है। कहाँ हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? क्या इसीलिए हम और आप बनाए गए हैं? क्या ये जीवन हमको इसलिए मिला है कि हम शराब पी के नाली में पड़े रहें? सिर्फ इतना ही लेवल नहीं गिर गया है, इससे ज़्यादा और दुष्टता हो रही, उससे ज़्यादा। कुछ मानसिक विकृतियों का कारण, जैसे मैं देखता हूँ, उनको कोर्ट ने मान्यता दी है। इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे खुदाबंद हमसे क्या कहता है? हमारा खुदाबंद हमसे क्या कह रहा है? क्या मीडिया बोल रहा है और क्या हमारा खुदाबंद हमसे, क्या हमारा कलाम हमसे कह रहा है? हमें वो करने की ज़रूरत है। आज हमारा पिता हमसे क्या बातें कर रहा है, हमें वो सुनने की ज़रूरत है। और मैं आपसे बताता हूँ मेरे अजीज़ों, अगर आपने इसे आज नहीं सुना तो कल बहुत बुरा हो जाएगा। आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। कहते हैं कि अगर आप, जैसे कि
अगर आप अब्राहम भी हों, अगर आप एलिया हैं, अगर आप मूसा भी हैं, मूसा के समान धर्मी हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे बच्चे गुनाह कर रहे हैं तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये खुदा के कलाम में लिखा है। बुराई बुराई होती है, हम उसे ढांप नहीं पाएंगे, हम उसे छुपा नहीं पाएंगे, उसका रिज़ल्ट हमको ज़रूर मिलेगा। अगर हमने एक बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें आम नहीं लगेंगे, समय लगेगा। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आपको जो आनंद है दिख रहा है, अभी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप जिस तरह से दुनिया चली जा रही है, भागी जा रही है, जिस तरह से लोग दीवाने हो रहे हैं, जिस तरह के लोग चाल चल रहे हैं, क्या वो चाल खुदाबंद को पसंद है? क्या हमारा पिता उसको पसंद कर रहा है? और अगर पसंद कर रहा है तो फिर ये विपत्तियाँ क्यों दिखाई दे रही हैं? क्या वो इस विपत्ति को हटा नहीं सकता है? क्या उसके लिए कोई कार्य संभव है? प्लीज़ वापस आ जाइए। हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते बेटे को बलिदान कर दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए है। यीशु मसीह कई हज़ारों साल जिसने क्रूस पे अपना लहू बहाया, क्रूस पे अपनी मृत्यु हमारे लिए सही, हमारे पापों का बोझ उस क्रूस पे उठा लिया है, जिससे कि अगर आप उस पर विश्वास करते हो, आप भरोसा करते हो, तो आज भी वो आपको पापों से मुक्ति दे देगा, आपके गुनाह से वो आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि आपके गुनाह और आपके पापों का मूल्य हमारे खुदाबंद के बेटे यीशु मसीह ने क्रूस पे चुका दिया है। आप गुलाम नहीं हो पाप के। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य यही है जो खुदाबंद का कलाम है, जो वचन है, ये सत्य है। जो कह रहा है यही सत्य है, इस पर विश्वास करिए, अपने जीवन को बदल डालिए, आप पे विपत्ति नहीं आएगी। कहते हैं 91 में कहा है, तेरे निकट हज़ारों तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आपको शत्रु नहीं छू सकता है। खुदाबंद अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेगा, अपनी सुरक्षा में आपको ले लेगा। हमारा शरण स्थान हमारा खुदा का कलाम है, ये वचन है। हमारा पिता हमारा शरण स्थान है। लेकिन जब हम बुरे और घिनौने और गंदे कामों से छोड़ देंगे तो हमारा पिता हमें अपने हाथों से उठा लेगा, अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा, अपनी सुरक्षा में हमको ले लेगा। विपत्तियां हमको छू नहीं सकेंगी, बीमारियां हमको छू नहीं सकेगी, कर्जे और जैसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। महामारी हमको छू नहीं सकेगी, शत्रु हमको हाथ नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हम अपने खुदाबंद की शरण में आ जाएंगे। मेरा मैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि आज खुदाबंद ने आपसे क्या बातें की हैं। अपने जीवन को बदलिए, खुदाबंद की बातों को ध्यान से सुनिए, प्रार्थना का जीवन जिए, रोज़ उठ के पिता के साथ समय बिताइए, बाइबल पढ़िए, खुदाबंद को ढूंढिए। जितने उसको खोजते हैं उतनों को वो मिलता है। खुदा आपको आशीष देगा, क्योंकि वो आपको बहुत प्रेम करता है। जय मसीह।